आपको पता है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको वोट भी देने नहीं दिया जाता था, यानी आप अपने वोट भी नहीं दे सकते थे अगर आप गरीब थे और आप महिला थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा आज़ादी के पहले भारत में भी होता था और देश के अलग विश्व के अलग अलग देशों में ऐसा होता था कि जो गरीब लोग होते थे और जो महिलाएं होती थी उनको चुनाव में भागीदारी नहीं बनाया जाता था। और इसके लिए इन लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर ऐसा हुआ कि इनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अपने शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि जब लोकतंत्र शुरुआती दौर में आया था तो सरकारें जो होती थी केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। यानी जब लोकतंत्र अपने शुरुआती दौर में था तो केवल वही पुरुष, महिलाएं भी वोट नहीं दे सकती थी और केवल वही पुरुष दे सकते थे जिसके पास अपनी संपत्ति होती थी। यानी जो धनवान होता था वही जो है वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनता था। इसका मतलब साफ साफ यह निकलता है कि औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज जो है देश में जहाँ लोकतंत्र सरकार है वहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा था कि औरतों को, गरीबों को और अशिक्षितों को, यानी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप महिला हैं और आपके पास पैसा नहीं, आप गरीब हो, तो आप जो है वोट दे नहीं सकते थे। और ऐसी स्थिति में ऐसा होता था कि बहुत ही गिने चुने पुरुष हैं वही लोग वोट में भागीदारी करते थे और यही लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। भारत में भी आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि भाई साहब हमको ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, हम क्यों ना वोट दें। अगर आप सरकार चला रहे हो और सरकार देश के सभी नागरिकों के ऊपर जो कानून बनाओगे वो लागू हुआ, तो क्यों हम भी भागीदारी न बने, हम क्यों ना वोट दें। हम नहीं वोट देते, हमारे बिहाफ में आप दूसरे लोग चुनते हैं तो वो अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर कैसे कानून बनाएंगे। इसलिए देश के सभी भारतीयों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया। और जैसे ये देखिए झंडा देख रहे हैं ना, ये मतलब निकाल रहे हैं रैली, वुमेन डिमांड इक्वलिटी, यानी महिलाएं भी समानता का अधिकार की मांग करती हैं। महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों नहीं, पुरुषों को अगर वोटिंग का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं है। हम केवल महिला हैं इसलिए। इसलिए जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के महिला हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के आंदोलन किया, तब जाकर धीरे धीरे उनको मिलना शुरू हुआ। और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था, यानी अन्यायपूर्ण है ना, किसी को आप वोटिंग का अधिकार दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, तो ये अन्याय अन्याय हुआ ना। इसका जोर शोर से मांग उठाई कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों किसी को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा रहा, किसी को दिया जा रहा है। तो उन्होंने 1931 में, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका चलाते थे और इस पत्रिका में उन्होंने लिखा कि, क्या लिखा है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यानी उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे विचार है कि जिसके पास संपत्ति है, जो पैसे वाला है, जो धनवान है, वह वोट दे सकता है, लेकिन जो गरीब है उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास चरित्र है, और अगर वह शिक्षित नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे कि पहले के ज़माने में ऐसा था कि जो उच्च वर्ग था उसी को शिक्षा मिलता था, और आज़ादी के पहले महिलाएं बहुत कम शिक्षित थी और भी लोगों के पास शिक्षा नहीं पहुंचा था। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप चरित्रवान हो, आपके पास आप शिक्षित नहीं हो, तो क्या आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो दिन भर अपना पसीना बहाकर, यानी जो मजदूर है दिन भर पसीना बहाता है, ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता।
क्योंकि उसने गरीब होने का गुनाह किया है। यानी तुक्के से वो गरीब के घर पैदा हो गया, और वह मान लीजिए उसका इनकम कम है, वो गरीब है, तो वो वोट नहीं दे सकता है। कैसा है, वो दिन भर काम कर रहा फैक्ट्री में, और जो देश की सरकार है वो कानून बनाएगी तो उसके ऊपर भी लागू होगा, और बल्कि हमने चुना नहीं है आपको। तो वो कहते हैं कि इस भेदभाव पूर्ण जो व्यवस्था है वो खत्म होनी चाहिए, और देश में सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। और ऐसा भारत में नहीं होता है, देश के अलग अलग हिस्से में इसके लिए मूवमेंट चलता है, तब जाकर देश की सरकारें इस पर कानून बनाती हैं। और आज के समय में आप बहुत सारे लोग अपने वोट का पूरा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यार ऐसे ही है, आज छुट्टी छुट्टी के रूप में हॉलीडे मनाते हैं जिस दिन देश में चुनाव होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस वोट के अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि आप ही वोट दो, क्योंकि आप गरीब थे, आप अशिक्षित थे, और इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। इसलिए आज हमको वोट का अधिकार मिला है, तो उसका सही प्रयोग करते हुए हमें एक अच्छे सत्यवान, चरित्रवान, और एक एक नेक इंसान को, जो भेदभाव न करता हो, उसको अपना वोट देना चाहिए। और एक देश में ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से व्यवहार करे, और अच्छे से वह शासन को चलाए। और हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सब मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।